इस वक्त जो रजब भट्ट की हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? और जब आपको पता चला कि मैं आपके पास सवालों जवाब करने के लिए आ रहा हूँ, तो आपने भी मेरे साथ वही सेम कुछ किया जो आपने रजब भट्ट के साथ किया, क्योंकि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ और हालत आप लोगों के सामने ही है। देख सकते हैं आप। तो भाईजान, आप सबसे पहले मुझे वो जादुई बुत दिखाएं जरा, उसे देख लूं है कैसा। ओके भाईजान, उठा सकता हूँ? मतलब कोई दूसरा सीन तो नहीं है ना इसके साथ? ये भगवान क्या जुल्म है। कोई भी ऐसा सीन नहीं है, आप बेशक चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, जब तक आप मेरे सवालों के जवाब दें मैं इसे देख लूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीन है रजब भट्ट के हवाले से, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मतलब इस हवाले से अनकम्फर्टेबल भी हैं कि डाउट में भी हैं काफ़ी सारे लोग कि उनको ऐसे लग रहा है कि हाँ कि मैंने ऐसा वैसा कुछ किया है, लाइक जादू टाइप। भाई शक तो होगा ही, क्योंकि जरा चीज तो देखो। नहीं, ये मतलब एज अ स्केच है ओनली। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि रजब भट्ट के हवाले से जो सीन था ना टोटली सही वो था, और बाकी कम्युनिटी में अगर तफसील से बताऊं इसमें मतलब 7 से 8 मुहर्रम के दरमियान उन्होंने पहले भी अनाउंस किया था इस हवाले से कि उनकी तबीयत अनफिट है, और उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब 9 और 10 मुहर्रम को मेरे ख्याल से उन्होंने जंजीर ज़नी भी की थी। और जो बेसिक उनका इशू बना था वो तब ही बना था। अच्छा, जंजीर ज़नी के बाद। अच्छा, तो आपको लगता है ये असल मेन वजह जो इनकी वही है? मेन वजह उन्होंने पहले खुद बताई हुई है, उन्होंने रजब भट्ट ने पहले खुद बताई हुई है कि उनकी तबीयत पहले से अनफिट है। और उसके बावजूद भी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तकरीबन हमारी मुलाकात हुई 12 मुहर्रम और रमज़ान। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने ये उनको गिफ्ट दिए थे तो उन्होंने इस चीज़ को एज अ मतलब कंटेंट, और अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ तो वो सारा स्क्रिप्टेड सीन था। क्या बात कर रहे हैं? मतलब पहले से बातें सारी तय हो चुकी थी, वो तो नॉर्मल सा एक सीन था। तो जादू टोने वाला जो सीन था वो मतलब एज अ स्क्रिप्ट थी, ये एज अ उन्होंने इंटरेस्ट एज अ फनी मोमेंट गपशप के लिए तो उन्होंने ऐसी बात कह दी थी। लेकिन उसके बावजूद मतलब लोगों ने इस चीज़ को बहुत सीरियस ले लिया है, और वो इस चीज़ को मतलब इस स्केच को वो पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये जी ब्लैक जादू हो गया जी, रजब भट्ट पे वो घर छोड़ के भाग गए। अच्छा, मैंने एक बंदे को देखा है, वो कह रहा है जी जिस तरह से इस स्केच की लेग्स जो है ना बैक साइड पे हैं, हाँ। तो वो बंदा भी इस वीडियो बना रहा था, कहता है कि जैसे इस स्केच की लेग्स जो है ना बैक साइड में, एज इट इज रजब की भी सेम हालत हो गई। अच्छा जी, मुझे तो ये सारा मतलब ये सीन जो चल रहा है टिकटॉक, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे ऑल अराउंड, तो मुझे सारा ये फनी मोमेंट्स लगते हैं। और लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि यार मतलब आवाम किस साइड पे चल पड़ी है, किस चीज को उन्होंने पकड़ लिया है और कहाँ पे। अच्छा, जो वीडियोस उन्होंने इस स्केच के साथ अटैच करी हुई है ना, तो वो वीडियोस भी उसके तकरीबन 7 से 8 मुहर्रम की हैं, वो पहले की हैं। ओल्ड वीडियोस हैं जहाँ पे वो लेटा हुआ है, जहाँ पे उसको मेन इशू बना हुआ था पहले स्टार्ट में, वो मतलब अपने जो है एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे थे, तो उन्होंने वो वाली वीडियोस जो है ना वहाँ पे लगा दी हुई है। अच्छा, तो इसका मतलब कि बाकी जो सारी बातें हैं मतलब खुली हुई है वहाँ पे, वो सारा झूठ है इसका मतलब वो जस्ट फेम लेने के लिए, मतलब व्यूज लेने के चक्कर में सब लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, तो असल बात ये है। तो भैया इसको असल में बनाने का मकसद क्या था मतलब आपका? इसका मकसद मैंने टिकटॉक पे पहले भी आप तमाम भाइयों को बताया हुआ है कि अच्छा, ये एक ऐसी सिचुएशन है, मैंने रजब भट्ट को भी यही एज इट इज कहा था कि इंसान एक ऐसी सिचुएशन से मतलब बेसिक मर्द, मैंने तब भी मर्द लफ्ज इस्तेमाल किया था, अब भी मर्द लफ्ज जो है ना इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मर्द नजर आते हैं, जो इस सिचुएशन में गुजरते हैं, उनको मालूम है कि ये क्या बला है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसका ये हेड वेव्स है, ये जो तारे लगी हुई हैं, ठीक है, ये उसके साउंड वेव्स को मतलब नुमायां कर रही है, ये इस चीज को कर रही है। और यहाँ पे सेंटर में इसमें सीना चीरा हुआ है, थोड़ा महसूस करें, अगर मर्द नजर तो आई होप के समझ जाएंगे, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता। भाईजान बिल्कुल ये सेम वैसे ही है, मतलब एक इंसान जब कोई दर्द में होता है तो मतलब ये इसका जैसे ये आपने छाती को इस तरह चीर के मतलब इस तरह दहाड़ रहा है ऊपर। जी बिल्कुल, ये मैं सामने कैमरे की तरफ दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो मतलब ये नॉर्मल सी चीज है यार, शो पीसेस है। मैंने अच्छा मुझे एक नॉर्मल बात यह है कि मैंने काफी सारे लोगों को ये सेल किया हुआ है, तकरीबन 50% मतलब तकरीबन 50 पीसेस जो है ना मैं इस वक्त सेल कर चुका हूँ इस चीज के। ओह भाई साहब, भाई उनके तो कोई मेरे ख्याल से भाई उनके तो कोई गिला शिकवा नहीं है कि हमारे साथ भी जादू हो गया है। और जैसे अभी भाई हमारे कह रहे हैं कि रास्ते में आते हुए इस भाई का जो है ना एक्सीडेंट हो जाता है, और अपने ही भाई फिर मेरा भी हक बनता है मैं सारे के सारे आप पे लगा दूं।
कि आप मेरे साथ कोई जादू कर रहे हो, वो भी काले वाला। हाँ तो भाई कुदरत है, सब होता रहता है। बेशक। लेकिन यार ये बहुत ही बुरी बात है। अब देखो आपने इस बुत को और बाकी जो तहफ है उनके लिए जो आप लेकर गए हो, उन्हें बनाने में आपको कितना वक्त लगा होगा? मुझे तकरीबन मुझे इस पे ऐसा लगा है, मतलब इन तमाम जो मैंने तोहफे बनाए, कुछ तोहफे हैं जो रजब भट्ट के जो ब्लॉग में हमने शो नहीं किए थे, मैंने ऐसे मतलब एज अ बॉक्स उनको दे दिए कि एक उनके लिए उनकी मदर के लिए गिफ्ट था, ठीक है, वो एक ताज सा बना हुआ था कोई टाइप, और दूसरा 2 ट्री थे वो उनकी सिस्टर के लिए थे, और एक जो है ना वॉल ट्री था, ठीक है ना, वो 1 फीट का। तो वो मैंने अपने ब्लॉग में शो करवा दिया था। उसके बावजूद ये जो सारे 3-4 गिफ्ट्स थे वो हमने शो नहीं, और उसके बावजूद एक रजब भट्ट की जो साइन था ना, नेम साइन, मतलब उनकी जो वेबसाइट है ना, तो वहाँ पे उनका साइन है RB, ऊपर से किंग का लोगो है। तो वो वाला साइन, मतलब वो हमने उनका साइन भी बनाया था, वो भी दिया था, लेकिन वो भी रह गया था, वो हमने ब्लॉग में ऐड नहीं किया था। तो असल में आप मुझे ये बताएं कि आपको वक्त कितना लगा था ये सारे? इस पे वक्त मिनिमम मुझे 4 मंथ लग गए थे। भाई साहब यार, आप जरा खुद देखें इस बात को। मतलब एक शख्स किसी के लिए तहफ तैयार करता है और वो भी दिल से तैयार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके रजब भट्ट से कोई पैसे वगैरह लेगा, ऐसा कोई सीन भी नहीं था। बस भाई का प्यार था, उसकी मोहब्बत थी। उसने 4 महीने दिल से मतलब उसके लिए तहफ तैयार किया। 4 महीनों के बाद उनसे मिलने के लिए अपने घर से कई 100 किलोमीटर दूर मतलब गया। जितनी मुश्किलात हैं उसने सामना किया, और फिर जब भाई को गिफ्ट दिए गए तो उसके बाद जो आवाम ने, ऑडियंस ने जो हेट दिया है भाईजान, उसका हकदार तो बिल्कुल भी नहीं था। पर मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बावजूद भी कहीं अच्छा, मैं ये नहीं समझता कि सारी कम्युनिटी ही ऐसी है, बिकॉज के उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं माशाल्लाह से पढ़े लिखे, मैं उनको पढ़ा लिखा ही कहूँगा, बिकॉज के उन्होंने इस चीज़ को समझा है कि ये एक जस्ट वायर आर्ट है, ठीक है। मैंने सिर्फ अच्छा ये बनाया है, ठीक है, अच्छा लोग इस चीज़ को हेट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने जुल्फ़िकार बनाई, खंजर बनाया, ठीक है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा है इस वक्त, ठीक है। उस चीज को वो सारे मतलब वो तो कहते हैं कि और कुछ दिए नहीं, बस यही चीज भाईजान। वो ये वही वाली बात होगी। हमारे यहाँ सराइकी में एक गाना मशहूर है कि बड़े ने साल लाके गए हैं ना, बने ने मिनट लाए। किसी चीज को बनाने में जो वक्त लगता है वो कोई नहीं देखता। अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो जाए तो भाईजान फिर ड्रामा ही आ जाए। अच्छा भाई, मैंने सुना था आप डक्की भाई से भी मिलने गए थे? डक्की भाई से मुलाकात हुई थी मेरी। अरे भाई साहब, मतलब किस तरह कैसे मिले थे आप? उनके घर का पता किसने बताया? डक्की भाई की लोकेशन तो मुझे परफेक्टली नहीं थी मालूम, लेकिन जैसे सोशल मीडिया पर मतलब दिखाया जाता है कि हाँ ये लोकेशन है, अपना अपना जगह पे ऐसे घर है, तो मुझे उस वक्त सिर्फ उसके मतलब मेन जो जगह है ना, बहरिया टाउन लाहौर, मुझे जस्ट इतना ही पता था कि वो बहरिया टाउन में उनका घर है। लेकिन उसके बावजूद जो आगे मुश्किलात आई हैं, मतलब उसका मुझे नहीं था मालूम कि वहाँ पे सीन आखिर होने क्या वाला है। अच्छा, जैसे रजब भट्ट के हाउस के बाहर मतलब इतनी आवाम खड़ी होती है, मतलब ठीक है, उनका वेट कर रहे होते हैं शाउट आउट लेने के लिए या वगैरह वगैरह, तो डक्की भाई के घर क्यों नहीं ऐसा होता? बिकॉज के उनका जो सोसाइटी है वहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। वो जो है ना बहरे टाउन के अंदर प्राइवेसी में रहते हैं, वो प्राइवेसी में है बिल्कुल। वहाँ पे जब तक आप गेट के बाहर खड़े हैं, ठीक है, सोसाइटी के बाहर, जब तक आप अंदर वाले बंदे की बात नहीं करवाएंगे, बिकॉज क्या एज इट इज, अगर मैं डक्की से मिलने गया हूँ, जब तक मैं डक्की की बात नहीं करवाऊंगा बाहर गेट पे, वो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। फिर तो बड़ी मुश्किल हुई होगी, क्योंकि आपके पास डक्की भाई का नंबर भी नहीं होगा। नो, तब मैंने बताया भी, ऐसे सीन था कि तब मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मतलब डक्की की तरफ। और अच्छा भाई, अब ये जो सवाल है, मतलब ऐसा समझ लो ये ऑडियंस की तरफ से ही है, क्योंकि कंपटीशन चलता रहता है सब में। आप माशाल्लाह से डक्की भाई से भी मिले हैं और रजब भट्ट से भी मिले हैं, तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए एज ए गुड पर्सनैलिटी का, तो आप किसकी तरफ मतलब जाएंगे? वोट किसका होगा आपका? मेरे ख्याल से अगर पर्सनैलिटी की तरफ बंदा चला जाए तो लुक वाइज नहीं, लुक वाइज नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मतलब लहजे की और प्यार मोहब्बत की जिस तरह होता है, इस तरह की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 इज नंबर 1 डक्की इज डक्की। अच्छा भाई, डक्की बिकॉज के वो ऐसे आपसे मिलता है, वो फील नहीं होने देता कि मतलब आप इससे इस बंदे से डक्की से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या मतलब 10 बार पहले मुलाकात हो चुकी है। जैसे वो ऐसे समझ लें कि जैसे वो ब्लॉग में नजर आता है, मतलब रियलिटी में ठीक है, हर इंसान के मसले मसाइल होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल होता है सीन। अब ये बात तो होती है, इंसान कैमरे के सामने कुछ होता है और रियल लाइफ में कुछ होता है। तो भाई ने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डक्की भाई हैं जो कैमरे पे हैं वही रियलिटी में है, ऐसे है ना? ऐसे बाकी जिंदगी के हालात जो है ना वो फिर चेंज कर लेते हैं इंसान को। अब ऐसे एज इट इज रजब भट्ट
स्टार्टिंग में ब्लॉग में जब आते थे, ठीक है, बाहर की कम्युनिटी, उनके मसाइल उस वक्त कम थे, वो इतने मशहूर नहीं थे, लेकिन उनका लहजा ज़बरदस्त था। उसके बावजूद अगर अभी जो है ना उनको जब से फेम मिला है और उनकी जो सिचुएशन चल रही है वो मतलब थोड़ी सी नेगेटिविटी मतलब है भी सही और दिखाई भी जा रही है, बिकॉज की सारी हम उसके पीछे पड़ गई है। सही है। और कुछ ऐसे स्टेप्स भी हैं जिनको हम प्रमोट नहीं करेंगे, बिकॉज के कुछ रजब भट्ट के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें भी उसने जो है ना अपनाई हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, मतलब उनको हेट उनकी वजह से बेसिकली है। अच्छा भाईजान, अब आखिरी सवाल मेरा, ये बताएं कि ये बुत और जो बाकी आपने सारे गिफ्ट तैयार किए थे रजब भाई के लिए और लकी भाई के लिए, ये सब बनाने का तरीका या आइडिया आया कहाँ से आपको? अच्छा, मैं आपको प्रॉपरली और अपनी कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक सोशल मीडिया पे जो है ना एक क्लिप देखी थी। वहाँ पे जो है ना एक बंदा एक रिंग बना रहा होता है इस वायर के साथ। अच्छा जी, लेडीज रिंग होती है और वो मैंने देखी, उसके बाद मैंने उसको कॉपी किया और उसके मज़ीद और डिज़ाइन भी मैंने तैयार किए। अच्छा। और उसके बाद मैंने वो मतलब दिखाई फैमिली में बाकी लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको सराहा है, मतलब बहुत अच्छा appreciate किया जी, उसको। बहुत अप्रिशिएट किया, कहते कि बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो मैंने उसको मज़ीद अपग्रेड किया, फिर मैंने ब्रेसलेट बनाए और नेकलेस बनाए, सही। इयररिंग्स, तो मैंने वो चीज़ें बनाई हैं। मतलब शुरुआत एक रिंग से हुई। रिंग से हुई है। उसके बाद इंसान जिस इंसान की इमेजिनेशन जो है ना वो तगड़ी हो ना, बहुत अच्छी हो, तो वो कुछ से कुछ भी कर सकता है, ठीक है, अगर उसके पास थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हों। अच्छा, मेरे पास थी फैसिलिटीज़, इमेजिनेशन भी तगड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद रात को इंसान हमेशा जो है ना फिर अपने लिए थोड़ा बहुत वक्त निकालता है, अपने के लिए, अपनी ज़ात के लिए, सोचने के लिए कि लाइफ में फ्यूचर में मैंने क्या करना है, किस चीज़ को मैंने पकड़ना है। और उसके बावजूद हर इंसान में जो है ना कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होती है, बिल्कुल। कोई ना कोई ऐसी तगड़ी उसकी आदत ले लें, मतलब कोई ऐसा हुनर ले लें, हर इंसान में होता है। तो ये समझ लें कि अगर मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ कि हाँ यार मैंने ये करना है और मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाता है, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है। तो मेरी इमेजिनेशन तगड़ी है। उसके बाद मैंने खंजर बनाया, जुल्फ़िकार तलवार बनाई, रात को मैं इमेजिन करता था, दिन को मैं उस पर काम करता था। सही। ये सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद ऐसे मैंने और नेकलेस, ये सारी चीज़ें और कोइन ताज वगैरह, और टक्की भाई के लिए जो बेसिक चीज़ थी ना, टक्की भाई के लिए जो मैंने Diamond diamond प्ले बटन मिला ही है, हमारे भाई ने जो है हमें तारों का प्ले बटन गिफ्ट कर दिया भाई, और ऐसा तैयार हुआ है ना। वो जो है ना बहुत मेहनत लगी थी उस पर, बहुत दिख ज़्यादा। रहा है। हाँ, वो बहुत मेहनत लगी थी उस पर, और प्रॉपरली मैंने कोशिश की थी कि उसका कोई मैं कोना भी ना छोड़ूं, कि वो मतलब उस वक्त मैं फर्स्ट टाइम किसी यूट्यूबर के पास जा रहा था और मेरे हिसाब से पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर था, और अल्लाह पे उम्मीद तो थी कि हाँ मुलाकात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं थी छोड़ी कि हाँ उस पर कोई कमी जो है ना नज़र आए। उसके बावजूद ये चीज़ें मैंने इमेजिन करी हैं। इसके और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, सही। मैंने सोशल मीडिया पे अपने टिकटॉक पे शेयर किए हुए हैं। तो इसके और भी डिज़ाइन बहुत सारे हैं, मतलब इनकी बहुत सारी और हालतें भी हैं जो शो पीसेस मतलब मैं बना सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो चलो एक रिंग से शुरुआत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं। और इसके बावजूद जो कम्युनिटी है उसमें अच्छे लोग भी हैं और फिर कुछ हमारे जैसे भी हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं माशाल्लाह से, तो जो अभी तक पकड़ के बैठे हैं कि ये सिर्फ काला जादू ही है। तो आई होप कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन भाईजान, आमीन।